ओके, तो अब इस पार्ट में हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में मशीन लैंग्वेज पढ़ी थी, तो अब असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड to directly tell the computer what to do. It is almost exactly like the machine code that a computer can understand, except that it uses words in place of numbers. तो इतने पोर्शन में क्या बोला गया है कि ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज की तरह ही है, जिससे हम डायरेक्टली कंप्यूटर को बता सकते हैं कि उसे क्या करना है, बट इसमें आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। मशीन लैंग्वेजेस में सिर्फ 0 और 1 डिजिट यूज़ होते थे, इसमें आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो इनके बजाय, तो ये उससे थोड़ा आसान होता था। ठीक है, इतने सारे कोड्स याद नहीं करने होते थे, इसके लिए अलग से कुछ कोड्स फिक्स थे जो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में समझ जाता था। अब इसके लिए भी असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इससे कंप्यूटर समझता मशीन लैंग्वेज में ही है, पर आप असेंबली लैंग्वेज में कमांड दे सकते हो, आपको 0 और 1 के कोडिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, तो मशीन लैंग्वेज में हमने यूज़ किया 0 और 1, असेंबली लैंग्वेज में आप इनको वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती, उसे सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो इसके लिए क्या होता है, बीच में इसमें एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है असेंबलर, जिसका क्या काम होता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझना, और फिर कंप्यूटर जो मशीन लैंग्वेज में रिजल्ट देता है उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र को दिखाना। तो ये काम है असेंबलर का, समझ गए होंगे शायद अब। ओके, तो इसमें क्या होता था, इट कैन ईज़िली चेंज द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। इसमें आप इजीली प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स विद द नंबर्स। वर्ड्स को नंबर्स के साथ रिप्लेस करके, 0 और 1 के साथ रिप्लेस करके। नेक्स्ट देखो, असेंबली लैंग्वेज कंप्राइजेस द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज थी वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज इज़ नॉट पोर्टेबल। ये जो लैंग्वेज है वो पोर्टेबल नहीं है, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज एक प्रोसेसर के लिए लिखी गई है, जो कोड्स एक प्रोसेसर के लिए लिखे गए हैं, वो दूसरे डिफरेंट प्रोसेसर्स पे काम नहीं करेंगे। जबकि मशीन लैंग्वेज जो थी उसमें आप जो भी आपने एक प्रोग्राम लिखा है वो हर एक कंप्यूटर पे आप यूज़ कर सकते थे, हर एक प्रोसेसर के लिए, क्योंकि हर प्रोसेसर की अपनी क्या लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, वो सबको समझ आएगी। नेक्स्ट है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ नॉट एज फास्ट एज मशीन लैंग्वेज बिकॉज इट हैज़ टू बी फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम थे वो मशीन लैंग्वेज इतने फास्ट नहीं थे, क्योंकि सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाना पड़ता था, और जो कंप्यूटर की बात है उसको असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यूज़र तक पहुंचाना होता था। तो इसमें क्या होता था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए उतना फास्ट नहीं था ये जितना मशीन लैंग्वेज। तो ये है आपकी अभी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो अब नेक्स्ट जब आपकी ट्यूसडे को क्लास होगी तो हम इसमें हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन और कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नीचे जो मैंने असाइनमेंट का काम दिया है उसको आपको सिर्फ रफ में उतारना है, नोट्स के तौर पे। ओके।